क्या करें, जिम्मेदारियां हैं, बहुत बहुत जिम्मेदारियां हैं। जिस दिन जिम्मेदारी से फ्री हुए, हमने अपने घर में एक पीछी बिल्कुल रख ली है। यहां तो घर घर में पीछी होंगी, कोई के घर में तो 3-3 पीछी हैं। एक चौके में मेरा हार हुआ, एक चौके में हार हुआ तो पन्नी में 3 पीछी टंगी थी उनके घर में। मैंने तो बहुत बड़े महाराज जी हैं, हमने हमारे पास, बोलो ना, आप किराए से आए क्या, तो बोलो फिर। इनके पास 3-3 पीछी और हमारे पास, बताओ रे, गजब के महाराज जी, 3 पीछी हैं। और एक आचार्य की, एक उपाध्याय की, एक साधु की। मैंने कहा भाई यार गजब के प्राणी है, 3-3 पीछी, धन्नो आप। पूछा कमंडल, बोले एक भी नहीं है। कमंडल एक भी नहीं है। फिर बोले महाराज जी, सब महाराज जी पीछी दे के गए, आपसे विनती है। सब महाराज, 2-3 महाराज पीछे दे के गए, आपसे विनती है कि आप क्या दे देना, कमंडल दे देना। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं दूं कमंडल, कमंडल कभी बदलता, कमंडल कभी बदलता नहीं है। क्या बदलती है, पीछी बदलती है। भले वो 3-3 पीछियां हैं, लेकिन वो तुम्हारे एक भी काम की नहीं है। बस वो तो पुरानी है, नवीन पीछी आदमी लेने। ये मद जो होता है वो सम्यक दर्शन का दोष है, मूल से नाश नहीं करता है, पर वो सम्यक दर्शन में टिकने भी, निर्मलता उत्पन्न नहीं होने देता है। इसलिए जो मद से भरे हुए हैं, उनके मद के लिए वो चूर्ण कर देते हैं, उन्हें निष्मद कर देते हैं। ऐसे मिथ्य अहंकार जो बढ़ रहा है ना, ऐसे अहंकार आदमी अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले। जैसे आदमी का अहंकार कैसे पता चलता, देखो, कभी भी हम मुनिराज से कोई समझने की चेष्टा करें, कुछ हमें पूछना है, समझना है, तो सबसे पहले नीचे बैठना। क्या विद्या प्राप्ति का जो उपाय है, किसका, बोलो किसका, विद्या प्राप्ति का जो उपाय है, वो विद्या प्राप्ति का जो उपाय बतलाया, सबसे पहले नीचे बैठना। एक विद्या प्राप्ति का उपाय जो दूसरा है, हाथ जोड़ करके विनय से प्रश्न करना, और वो जो उत्तर दे रहे उसमें जी कह के स्वीकार करना। जी, सत्यम भगवन, बोलो सत्यम भगवान, आपने जो कहा है वो सत्य कहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप विनय भरे शब्दों से ये कहो कि आपने जो कहा है वो सत्य कहा है, आपने सही समाधान दिया है, लेकिन हमको समझ में नहीं, आपने जो कहा है वो अक्षरशः सत्य कहा है, लेकिन हमारी समझ में वो नहीं आया है ना। हमारी बुद्धि की कमजोरी है। हम बोलते इतना कठिन महाराज उपदेश देते, बोलो इतना कठिन उपदेश देते, हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता। वो जो कथन किया है उन्होंने सत्य किया है, लेकिन तुम्हारे अंदर ग्रहण करने की बुद्धि नहीं है। तो ऐसी प्रार्थना करो, बोलो ऐसी प्रार्थना करो कि सद्बुद्धि आए। बुद्धि तो है, बोलो बुद्धि तो है, सबके लिए बुद्धि मिली हुई है, लेकिन सबकी बुद्धि बुद्धि तो है, पर उस बुद्धि की शुद्धि नहीं है। इधर देखो, मद से भरा प्रश्न है, बोलो महाराज जी, मद से भरा प्रश्न, इधर आई कांटेक्ट में रहो। मद से भरा क्वेश्चन, मद से भरी शंका, बोलो ना, मद से भरी शंका, अहंकार से भरी शंका। महाराज श्री, वो 7 तत्व कौन कौन से हैं, बताओ महाराज। चुप रहा पीयूष, चुप रहा, हाँ चुभेगा वो।
जब उसने ऐसा पूछा तब नहीं चुभा तुमको? आप कहते आप अपनी औकात में रहो, किससे पूछ रहे आप? महाराज 7 तत्व कौन से हैं बताना हो आप, सही सही बताना। मद से भरे शब्द, ऐसे व्यक्तियों को भी, इधर देखो, ऐसे व्यक्तियों को भी ऐसा जवाब देना, तत्वार सूत्र में लिखे हैं सो पढ़ लेना। इधर देखो हमारे तरफ, तत्वार सूत्र में लिखे हैं, पढ़ लेना। कोई शंका समाधान का हम ठेका लेके नहीं आए हैं, जैसे को ईट का जवाब पढ़ लेना। वहीं दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया, 4 प्रकार के महाराज श्री नम्रता से भरा हुआ प्रश्न है। महाराज श्री बोलो, महाराज श्री 4 निक्षेप कौन कौन से हैं? बहुत दिन से जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं मिल रहा था। आपसे ज्ञानी को पाकर के मैं अभिभूत हूँ। बोलो, आपसे ज्ञानी को पाकर मैं अभिभूत हूँ, कृत कृत्य हूँ। मन मेरा प्रमुदित है, मन मेरा प्रसन्न है, मन मेरा आनंद है, बदन मेरा गदगद है। 4 निक्षेप आप समझा देंगे, आपका उपकार बहुत होगा मेरे ऊपर। नम्रता से भरा हुआ प्रश्न है, सरलता से भरा हुआ प्रश्न है, जानने की जिज्ञासा से भरा हुआ प्रश्न है। तो आचार्य महाराज नम्रता से भरा हुआ उत्तर देते, हे वत्स। क्या? ये नहीं कहा कि तत्वार सूत्र में लिखा सो पढ़ लेना। हे वत्स, मैं ही तत्वार सूत्र हूं। नाम स्थापना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यशः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यशः। स्वामी जी बोलो, स्वामी जी समझ में नहीं आया है। बोलो, सब बोलो, नमो सिद्धार्थ। स्वामी जी समझ में नहीं आया है, ये पता नहीं आपने क्या बोल दिया है। मेरा क्षयोपशम थोड़ा कम है, मंद बुद्धि हूँ। नमो सिद्धाड़म, मंद बुद्धि हूँ, समझ में नहीं आया। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव का मामा, कंस का भतीजा, और क्या सुनना आप? ये सब बिल्कुल आकंठ मद की नाली में डूबे रहे, अहंकार में डूबे रहे। वो देख रहा था, बिल्कुल मेढे की तरह घूर घूर के देख रहा था। मैंने पूछा 7 तत्व कौन सी, तो मुझे तत्वार सूत्र टिकाया। और ये काम का ना काज का, आज का छोरा, कुछ आता ना जाता, आगे बिठाल दिया महाराज ने, आज नो छोरो। बोलो, आज नो छोरो, काई जाने मारे सामने नंगो घूमतो थो, वो तारा ना छोरो, विद्वान बन गयो। और महाराज ने एक एक सूत्र समझाया उसको, और मुझे नहीं बताया। ऐसा रागदेश नहीं करना चाहिए महाराज जी को। रागदेश तेरे अंदर भरा हुआ, मेरे अंदर। जब ये रागदेश ही करना था, बोलो, जब ये रागदेश ही करना था, तो क्यों इस संयम की बागडोर को अपने हाथ में लिया? अच्छे थे, घर में रहते ना, खूब रागदेश करते। मुनि बन करके ही रागदेश करना था। मेरा और तेरा और तेरा और, बोलो ना, मेरा और तेरा और तेरा और मेरा, छोटा बड़ा यही संकल्प विकल्प करना थे। तो फिर संयम को स्वीकार ही क्यों किया? संयम को धारण क्यों किया? उसके मन में उथल पुथल और आत्मा के प्रदेश पूरे घूम गए। समझाया उसके लिए, नाम द्रव्य गुण क्रिया से रहित प्रचलित लोक व्यवहार को चलाने के लिए किसी को इंद्र संज्ञा दी जाती है। चूंकि उसमें इंद्र के गुण नहीं है, लेकिन उसका नाम प्रचलित लोक व्यवहार को चलाने के लिए उसका नाम इंद्र रखा गया। क्या रखा गया? क्यों? अगर नाम नहीं रखेंगे, एक को बुलाएंगे सब दौड़े चले आएंगे। इसलिए किसी को नाम दिया गया सेठी और किसी को नाम दिया गया पेटी। बोलो, अरे बोलो ना। किसी को नाम दिया गया सेठी, किसी को नाम दिया गया
पेटी, किसी को नाम दिया गया चोटी, किसी को नाम दिया गया रोटी, किसी को नाम दिया गया बोटी। तो नाम संज्ञा है द्रव्य गुण। किसी का नाम है मक्खन लाल और ग्रेनाइट सा जी रखा, नाम क्या है? और पत्थर सा दिल है, काय के मक्खन लाल। गेंदे नाम है फूलाबाई, एक भी नहीं फूली, और नाम क्या है? फूलाबाई। और कांटे सी रखी हैं, जिसको देखो उसको चुपती है, और नाम क्या है? बोलो नाम क्या है? नाम फूलाबाई है। बिल्कुल नाम से विपरीत, नाम है सरल और बक्के रखे पूरे। नाम है नाम के विपरीत बिल्कुल। किसको नाम रखा गया? प्रचलित लोक व्यवहार को चलाने के लिए। पूरे शरीर से बदबू आ रही, पूरे शरीर से बदबू आ रही, नाम है कस्तूरी बाई। सबने बना ली दूरी और नाम है, बोलो ना फिर, यमक अलंकार से बोल रहा हूं। सबने बना के रखी दूरी और नाम है कस्तूरी। अब बताओ तो किस लिए नाम रखा गया? प्रचलित लोक व्यवहार को चलाने के लिए। स्वामी जी नाम निक्षेप समझ में, स्थापना निक्षेप। तो स्थापना निक्षेप का मतलब यह होता है, स्थापना निक्षेप का मतलब आकारवान में आकारवान की स्थापना करना, तदाकार भिन्न आकारवान में भिन्न आकारवान की स्थापना न करना, आददाकार आदि नाम स्थापना द्रव्य है ना, भाव आदि जो निक्षेप हैं, उन सब का व्याख्यान सुन के आनंदित हुआ। और बाद में कहा धन्य मुनीश्वर, धन्य मुनीश्वर, महान ज्ञानी मुनिराज हैं। बोलो महान, जोर से बोलो, महान ज्ञानी मुनिराज हैं। इतना अच्छा समझाया, सारे गांव भर में गुण गा रहा। ऐसे दिगंबर मुनिराज आज तक नहीं देखे। आनंद की हिलोर उसके अंदर आ रही। ओ कर्म का कल्ला को इतना समझाया, फिर भी कहीं नहीं आता महाराज को। खाने को महाराज बने हैं, बस शौके में जाते हैं। माल अर्घम निरपामती स्वाहा, मद से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? किससे भरा हुआ है? और वही सोचता है संगई जी, वो यही सोचता है महाराज बनने में फायदा है। बोलो महाराज बनने में वो फायदा चौका में नजर आता है? वो फायदा कब नजर आता है? देखो यहाँ के आजू बाजू खूब मुस्कुरा रहे लोग। महाराज बनने में बहुत फायदा है? क्या? चौके तक बहुत फायदा है महाराज बनने में। कतरा सरावा का है। बोलो कतरा, कतरी भैया व्रती देखो 10-10 छोरा। बादाम का तेल, ओ हो, यहाँ तो खोपड़ा का नसीब नहीं हो रहा। खोपड़ा का लाओ तो खोपड़ी खटक जाए, खोपड़ी खटक जाए। महाराज को देखो 4-4 सब्जियां हैं, महाराज को 4-4 सब्जियां हैं। यहां तो घर जाओ तो बोलते सलाद में काम चलाओ। सलाद में काम चलाओ। महाराज जी ने इतना हार लिया, इतना हार लिया डट करके 3 अंतर मुहूर्त तक। लड्डू, पेड़ा, नुक्ती, बूंदी, खरबूजा, बोलो एक आध आइटम। वाह, आनंद भयो, बोलो आनंद भयो। मुझे तो लगता है जब ये मुनि महाराज बनेंगे ना तो रसगुल्ला से ही पालना करेंगे। पर इतना पुण्य कर लेना ना, चाशनी भी नहीं मिलेगी। पहले रसगुल्ले का पुण्य कर लेना, चाशनी नहीं मिलेगी ना। तो भैया वो देखते कि ओ कितनी भैया व्रती, कितने लोग आते हैं। आहार में 4 सब्जी, और आहार होने के बाद मनुआ मगने भयो साधु गुणे गाए के। आदमी नहीं गाए, महिला गाए। आदमी तो एक तरफ सोफा सेट के सामने खड़ा हो जाए, ये करम की कल्ली भजन गा रही। देखो महाराज की दीवानी है, जा महाराज के साथ जा। सवेरे से 6 बजे से कहीं पानी दे दो, हल्ला मत करो, चौका का काम कर रहे। 8 बजे गए चाय दे दो, हम नहीं बनाएंगे, पियो अपना, हम तो चौका का काम कर रहे। 10 बजे गए कि नाश्ता दे दो, अभी हल्ला मत करो, जाओ अभी महाराज जी की व्यवस्था कर रहे, जा महाराज के साथ।
4 दिन को मारा जाए, हमारे साथ जिंदगी भर रहना। और फिर आहार होने के बाद मनुआ मगने भयो साधु गुण, बोलो ना कोई साथ तो दो मेरा। देखो लास्ट ओवर रह गया, मोदी तो खेलना ही खेलना है, 6 छक्के लगाना 6 गेंदों पर। हाँ बोलो, मनुआ मगने भयो साधु गुण गाए के, साधु गुण गाए के, मुनि के गुण गाए के, मनुआ मगने भयो। अपन तो खाबे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के, बोलो अपन तो खाबे लड्डू पेड़ा पी मंगाए के, साधु लेबे नीरस भोजन अंतराय। बेईमानी, अपन तो खाबे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए की, साधु लेबे नीरस भोजन। मैसूर पाक किसने खाया, काजू किसने खाए, इतना आर दिया नीरस भोजन। इसको तो बस महाराज जी का नशा चढ़ा हुआ है। और इतना लेने के बाद महाराज आपने कुछ, जैसे हमने सारा घर खा लिया हो, ऐसी गुस्सा आती इनको। जैसे हमने सारा ले दे करके 2 तो फल के खाते हैं। तुम्हारी गति सुधरने वाली नहीं है आज। 2 तो रोटी खाते हैं, उसमें ही चिड़चिड़ करती, चावल लाऊं क्या, चावल लाऊं क्या। अरे 2 खाने तो दो पहले, 2 रोटी के बाद चावल शुरू हो जाता है। वो तो बस नहीं चलता ना, सबसे पहले ही चावल धर दे। से समझाते, गुरु के चरणों में जितने सरल बन के जाओगे उतना ज्यादा आनंद तुम पाओगे। और जितने तुम अभिमानी बन करके जाओगे तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे प्रध्वांत विध्वंस वचन संदर्भान, है ना, ऐसे वो क्या करते हैं, वचनों के द्वारा उपदेश कान प्रबद्धि मम दुर्तानी प्रणाशाया। उपाध्याय परमेष्टि को मैं, है ना, अपने पाप रूपी शत्रुओं का नाश करने के लिए प्राप्त होता हूँ। मैं उपाध्याय परमेष्टि इसलिए प्राप्त हुआ कि मेरा पाप क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, है ना, ऐसे प्राप्त हुआ। अर्थात मैं अपने पापों की शांति के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। किसके लिए, अपने पापों को नष्ट करने के लिए हम उनकी शरण में जाते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि का हम भाव सहित उनकी वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। इसलिए कि भगवान अनादिकाल के जो खोटे संस्कार हैं, दुख हैं, वो सब दुख नाश के लिए प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।